नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो उंगलियां हैं ना, इनका जो ये तीसरा पौरवा है, उसमें पूरी उंगलियों में छिद्र दिखाई दे रहे हैं और ये छिद्र हस्तरेखा में धन के मामले के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा बचता नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 10 रुपये आ गया तो 12 रुपये का खर्चा पहले ही तैयार हो जाता है। धन के मामले में बरकत की कमी को ये दिखाता है, धन के प्रबंधन की कमी को दिखाता है ये। और धन के मामले में कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव को भी दिखाता है और जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। इसका मैं उपाय दे दूंगा, आप ये उपाय जरूर करें। हाँ, एक चीज आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है, अगर वो देखें तो आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है, यहाँ पे देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो उंगली है इसकी तरफ है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी, कई बार अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, सभी ग्रह यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति से जो है प्रभावित हो रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ी चीज है, आकाश तत्व का मालिक है, देवताओं का गुरु है, ब्राह्मणों का गुरु है, ऋषियों का गुरु है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, ऋषि ग्रह हैं। तो ये इससे जब सभी ग्रह प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है स्वतंत्र विचारधारा देते हैं और जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसको डेवलप करते हैं। तो आने वाले समय में इसका फायदा आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये जबरदस्त स्थिति में है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है और बहुत लंबी है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो है रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन अभी का मामला देखें तो चंद्रमा यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, बलिष्ठ हो रहा है और मस्तिष्क पे सीधा प्रभाव डाल रहा है। और यहाँ पे बृहस्पति बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है साधारण हो गए हैं, तो थोड़ा चिंतातुर स्वभाव दे रहा है। और एक चीज़ और अवस्था पैदा कर रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो रहा है। मानी इस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहता है। व्यक्ति का मन जो है एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर सफलता अच्छी मिलेगी, लेकिन मन फिर भी कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा। ये स्पष्ट स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें भी छुपी हुई है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक लकीर जाके पूरी तरह से हृदय रेखा पे मिल रही है और हृदय रेखा इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा दयालु होता है, थोड़ा भावुक किस्म का होता है जब हृदय रेखा जो है इन दोनों के बीच में आती है। लेकिन मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा जाए और हृदय रेखा में मिल जाए तो ये व्यक्ति के विवेक को बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा विवेकी है, दिमागी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, वो डेवलप होंगी और अपने काम को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति ऐसा स्वरूप बना सकता है कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जान सकता है और इसका लाभ प्राप्त करेगा। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये यहाँ पे अच्छी चीज भी दिखाई दे रही है। वहीं हृदय रेखा देखिए भावुकता दे रही है, एक दयालु व्यक्तित्व दे रही है, देवगुण व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बना रहा है। आगे बढ़ने की जो सोच है वो निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर तक
पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप उसको प्रैक्टिकल रूप में करेंगे भी। यहाँ पे भी ये चीज़ें स्पष्ट दिखा रही है। कुछ अन्य चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके पास जाता हूँ। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है। यदि आप लोग भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं, आपकी रेखाएं क्या बोल रही है, कब क्या आपके रेखाओं में सुधार आने वाला है, जीवन में क्या चमत्कार देने वाली हैं, इसके रहस्य क्या हैं, इनको जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें 8700631128 पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8700631128। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको विश्लेषण करवाना हो अपनी हथेली का तो अपनी हथेली की साफ सुथरी फोटो खींच के कलाई से लेके उंगलियों सहित दोनों हथेलियों की अलग अलग फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। उसमें अपना नाम, अपनी जो उम्र है वो लिख के भेज दीजिएगा लगभग जो है, और जो आपके ज़रूरी सवाल हैं वो भी लिख के भेजिएगा। मैं आपको एक डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। आप अगर नोट करना चाहें तो इस वीडियो से जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करें और मुझे मैसेज करें, आपका इंतज़ार रहेगा। अब चलते हैं हथेली की कुछ अन्य चीज़ों पे। देखिएगा, आपने कोई सवाल तो नहीं भेजा है, लेकिन जितना मैं पढ़ के जानता हूँ हथेली, वो पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके मन में तो आप ज़रूर मुझे जो है लिख के भेजिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से उनका आंसर दे दूंगा। अब यहाँ पे बृहस्पति भी देखिएगा तो नीचे की ओर जो है रेखाएं जा रही हैं, ये बहुत अच्छा है। एक तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक पावर देती है, अध्यात्म में एक उस स्तर पे पहुंचाती है कभी कभी जो बुद्धि से परे होता है। दूसरा, बृहस्पति जब पूरी तरह से ऊर्जामय अवस्था में आ जाए और ये ऊर्जा बहुत अच्छी जनरेट करने बैठ जाए तो व्यक्ति अगर व्यापार में हो तो व्यापार में बड़ी सफलता पाता है और एक से ज़्यादा मल्टीपल व्यापार ये व्यक्ति करता है और बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन वर्तमान में अगर आप खुद देखें अपनी हथेली में तो आपका ये पर्वत धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, चिपटा हुआ है और इसकी तरफ आ रहा है शनि की तरफ। तो अभी 17-18 महीने तक, कम से कम, वैसे तो 2 साल तक लेकिन कम से कम 18 महीने तक ये परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है, ठीक है ना। और खासकर उसमें भी जो दाम्पत्य जीवन है, ये नहीं कहूँगा कि आपका मतभेदता होगा या आपकी पटेगी नहीं या भयंकर कष्ट होगा, ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेगा कि उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठा हुआ है आपकी हथेली में, आपके अंदर भी इस समय ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं। हाँ, नेचुरल चीज के हिसाब से देखें तो हंसमुख स्वभाव जरूर रखेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। ये अच्छी चीज़ें हैं नेचुरल तरीके से। लेकिन जब भी आप जरा बारीकी से समझे इस बृहस्पति को, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है हमारे पौराणिक शास्त्रों में, और हमारे जीवन में सबसे शुभ या जरूरी ये ग्रह है। आपके पास ऐसे में कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर है। हथेली में, कुंडली में चाहे कितना बलवान हो, लेकिन हथेली में कमजोर हो तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मिल भी गया आप सही से उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में
आपका जो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आएंगी। कहीं ना कहीं संतान को लेके ये चिंताएं देता है। संपत्ति कई बार ऐसे में, चाहे पैतृक संपत्ति हो चाहे अपनी संपत्ति हो, कई बार फंस जाती है या उसका अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। धन के मामले में भी ये उतार चढ़ाव देता है, संघर्ष देता है। और सबसे बड़ी बात है, ये इष्ट कृपा निकाल लेता है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, अगर बृहस्पति खराब है आपको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। आपके अंदर से खुशियों को निकाल लेता है। व्यक्ति तरक्की तो थोड़ा बहुत कर भी ले, लेकिन लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। ये स्थिति को बताता है। और जो कहते हैं ना कि बरकत नहीं आती है, ये इस चीज को भी बताता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर खराब है, बृहस्पति अगर बिल्कुल साधारण है हथेली में, वो प्रकार के सुख आपको नहीं मिलेंगे। और कई बार ऐसे लोगों का क्या होता है कि एक गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो। अगर कुछ खास क्षेत्र है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम कर रहा है या काम करने की सोच रहा है, तो वो कामयाबी उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। वो ग्रोथ को पार नहीं कर पाता है, जिसके लिए उसने पूरी तरह से अपने को खपा लिया हो। ये है आपका बृहस्पति, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने हृदय रेखा को जान लिया है, मस्तिष्क रेखा को जान लिया है। अब अंत में दो भागों में, मतलब एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है, ये इस चीज़ को बताता है। अब जीवन की रेखा इस प्रकार से आके यहाँ पे, और अंत में ऐसी मछली का चिन्ह बना रहा है। कहाँ आ रहा है? चंद्रमा पे आ रहा है, सॉरी, जो है केतु पे आ रहा है। केतु पे आने का मतलब क्या है? देखिएगा, यहाँ पे अगर आता है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति करता है। कर्म स्थान जन्म स्थान से दूर होता है। कई बार ऐसे लोग विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में व्यक्ति को फायदा होता है। अपने जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति कामयाबी नहीं पाता है, एक साधारण मनुष्य बन के रह जाता है। अंत में मछली मनी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति बहुत रुचि बढ़ेगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, और कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा होगा। हो सकता है व्यक्ति जन्म पत्री को बहुत अच्छा बांचना जानता हो, बहुत अच्छा उसको नॉलेज हो, ग्रहों की अच्छी स्थितियों का नॉलेज हो सकता है हस्तरेखा में व्यक्ति बहुत निपुण हो, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को बताता है, या और उसके कोई और रहस्यमय विद्याएं उसके पास हों, ये इन चीज़ों को बताता है। और अंत में ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति करता है, ये बात निश्चित है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, और खास करके देखिएगा, जब ये स्थिति हो हाथ में इस प्रकार से, वो जरा ध्यान से देखेंगे तो कम से कम व्यक्ति के जीवन का 40 या 42वें वर्ष तक ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। कई बार उतार चढ़ाव रहता है, कई बार जो है अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ठीक 42वें वर्ष पार होने के बाद इसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। अब यहाँ पे इसकी भी आपकी रेखा स्पष्ट बता रही है। क्या बता रही है? इस पे चलते हैं। आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई और ये जा रही है, लेकिन क्या कर रही? पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका पूरी हथेली पार करना अच्छा नहीं माना जाता। करियर और धन के मामले में ये संघर्ष की स्थिति देता है। जबकि यहाँ क्या कर रहा है, ये जो ये वर्ष चल रहा है ये बता रहा है अभी जो है अप्रैल मई से आपकी जीवन में जो उठापटक थी वो बिल्कुल खत्म होने वाली है।
और कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे जो है व्यवस्थित होने वाली है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और खासकर करियर और धन के मामले में जो उतार चढ़ाव, जो अस्थिरता, जो संघर्ष चल रहा था, वो थमने वाला है। और ऐसी स्थिति आ रही है, नई आइडियाज आएंगे। और हो सकता है पार्टनरशिप पे मत करिएगा, लेकिन अगर आप व्यापार की तरफ भी जा रहे हैं तो उसकी नींव रख लो। ऐसी स्थिति भी आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन आएगा। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है और फिर जीवन के 57वें वर्ष में पुनः पूर्ण भाग्योदय स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा अगर हम देखें सीधी जा रही है, आपकी आयु को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सफलता निश्चित मिलेगी, इसकी गारंटी दे रही है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में बड़ा धन कमाने वाले हैं, लेकिन पेट संबंधी परेशानी भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से लगातार इनको काट रही है। ये थोड़ा सा संघर्ष और क्लेश देती है, ठीक है ना। इसका मन पे, तन पे, धन पे, सब चीज़ों पे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, रिश्तों पे, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को देती हैं। और जब ये भी ऐसा हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, लेकिन कहीं अच्छी है, कहीं बुरी है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट है। कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन आने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको अच्छी सफलता दिलाने वाली दिखाई दे रही है। ये भी बता रहा है कि इसी वर्ष 2024 से आपको मार्च अप्रैल से ये चीज़ों को, यात्राओं का लाभ भी दिखा रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये भी दिखा रहा है कि आपके ऐश्वर्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ऐश्वर्य की स्थिति बड़ी होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा अगर देखें तो ये पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। कोई भी आपसे मिलेगा ये कंफर्टेबल फील करेगा, ये इस चीज़ को दे रहा है। तो दोनों बराबर चीज़ें हैं। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। शनि आपका अच्छा है, शनि खराब नहीं है। शनि की स्थिति ऐसी है कि ये कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये 2024 में अगर आप बिल्कुल मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो आपको ये बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ये कट भी है, कहीं ना कहीं ये बदलाव भी करवाएगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे स्थान परिवर्तन हो, या हो सकता है अगर ये चीज़ न कर पाए तो आपकी स्थितियों को परिवर्तन करेगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा अगर वो चल रहा है तो उसको परिवर्तन कर आपको कहीं ना कहीं खुशियों की तरफ ले जा रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। बुध भी आपकी अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसका लाभ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह से झुका हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा भागा दौड़े का काम कर रहे हैं तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। कहीं ना कहीं जो है कर्म आपका बृहस्पति से मिलने जा रहा है, गुरु से। अगर गुरु थोड़ा पावर में आता है तो जहां आपको सम्मान बहुत अच्छा दिलाएगा, वहीं अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें राहत और रास्ता दिखाने वाला दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे आपको ग्रोथ वाली नौकरी नहीं मिल रही है तो बहुत जल्दी ये नई नौकरी दिलवाने की स्थिति में ला रहा है। व्यापार बिल्कुल खराब चल रहा है तो व्यापार में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है आपके उसमें, तो इससे दूर रहना होगा। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को बढ़ा रहा है। धन और यश की भूख है,
पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है। वहीं देखें तो बुध की उंगली आपकी रिंग फिंगर की तरफ जा रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वहीं देखें तो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर नहीं आ रहा है, निखर के नहीं आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, इसका भी लाभ मिलने वाला है। एक चीज और, अगर ये अंगूठियां सोने की बनी हैं और इसमें कोई नग पहना है आपने, तो चांदी की अंगूठी में पहने और कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक आप अपने गले में है, अपने हाथों में है, सोना धारण ना करें, नहीं तो परेशानियां आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि गुरु जब खराब होता है और व्यक्ति सोना धारण करता है तो परेशानियों में भारी वृद्धि होता है। व्यक्ति को एक सही से रास्ता नहीं मिलता है और सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति मिलता नहीं है। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है और वो तरक्की मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति ऐसे में नहीं पहुंच पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियों के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं आपको कुछ खास उपाय दे रहा हूं और वो उपाय है, सबसे पहला उपाय मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से 3 से 6 महीने तक लगातार करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इससे जहां आपके धन में वृद्धि होगी वहीं आपके व्यापार में भी वृद्धि होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र एक सीध में आ जाएंगे और जो आपके चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आएंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, मैं एक प्रकार का दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको भी 3 से 6 महीने तक प्रॉपर करें, आपको बड़ा लाभ होने वाला है। और तीसरा, मैं आपको यहाँ पे बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे अगर आपके बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, बृहस्पति पावरफुल होते हैं, तो केंद्र वृत्ति हो जाएंगे। और हथेली में जब बृहस्पति बहुत पुष्ट और सुंदर होता है तो जन्म पत्री में केंद्र वृत्ति हो जाता है। फिर उसके अनुसार हमारा जो है पौराणिक शास्त्र कहता है कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना? तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बहरहाल सुंदर उपाय दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।